हेलो प्यारे बच्चों, पुनः आपका अपने YouTube चैनल सैनी सर ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में टॉपिक हमारी है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव कैसे प्राप्त होगा। इसके बाद आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है, तो आवेशों का पुनर्वितरण एक अनुपात में होता है। उसके बाद पढ़ेंगे ऊर्जा ह्रास। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा ह्रास। इसको पढ़ने से पहले हम लोग अपने चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कर लीजिए। आइए हम देखते हैं क्या कि दो आवेशित चालक को जोड़ने पर, कह रहा दो आवेशित चालक को जोड़ने पर हम कहेंगे जोड़ने से पहले। क्या कहेंगे? जोड़ने से पहले चालक को जोड़ने से पहले, चालक को जोड़ने से पहले मान लिया दो गोले चालक कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं, कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं, जिनकी धारिता C1 व C2 तथा आवेश Q1 व Q2 और विभव क्रमशः V1 व V2 हो। तो यहाँ देखेंगे हम लोग जोड़ने से पहले, तो मान लिया हमने जो कर दिया, दो गोले हमारे, एक गोला ए है और दूसरा गोला बी हो जाए, गोला ए और गोला बी हो हमारा। इसका आवेश Q1 मान लें और इसका आवेश Q2 मान लें, इसकी धारिता C1 ले लें और विभव V1 और इसकी धारिता C2 और विभव V2। हमारे दो गोले ए और बी, हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। क्या? C = Q/V और Q लिख सकते हैं C × V। पहले गोले के लिए, चालक के लिए, यहाँ हम लोग देखेंगे पहले गोले चालक के लिए अगर आवेश Q1 है तो V1 है और C1 है। इसी प्रकार दूसरे गोले के लिए इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे Q2 = C2 और V2। यहाँ तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग, अब देखिए हम कुल आवेश निकाल लेंगे। कुल आवेश को हम Q मान ले रहे हैं और यहाँ लिखेंगे Q1 + Q2। Q1 का मान हमारा यहाँ पे देखेंगे आप C1 V1 + C2 और V2। हमारा कुल आवेश ये निकल गया, कुल आवेश हमारा ये आ गया। यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे और क्या है, मान लिया दो गोले ए और बी हैं, जिसमें आवेश Q1 और दूसरे का आवेश Q2 है। जब आवेश देते जाते हैं तो विभव के मान बढ़ते जाते हैं और तब उसमें उत्पन्न विभव V1 और V2 होते हैं। आइए हम लोग दूसरा लेते हैं। गोले चालक को किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर आइए हम गोले चालक को किसी चालक तार से क्या करें? जोड़ दें। जब किसी गोले को हम किसी चालक तार से जोड़ेंगे, मान लीजिए गोला ए है और दूसरा गोला बी है, एक गोला ए दूसरा गोला बी, और इस गोले का हमारा ये देखिए हमारा उच्च ताप पर है,
इसका ताप उच्च मान लें और इसका निम्न ताप मान लें। यहाँ देखेंगे हम इसे किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिए। चालक तार, यहाँ देखेंगे गोले को किसी चालक तार से जोड़ना है। किसी चालक तार से क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखेंगे इसका आवेश Q1 धारिता C1 और इसका आवेश Q2 धारिता C2 और इसमें उत्पन्न विभव भी होगा। जब किसी चालक तार से जोड़ देंगे तो कैसे विभव, उभयनिष्ठ विभव उत्पन्न होगा। देखेंगे कैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे थोड़ा ध्यान से। आइए, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा तब तक आवेशों का पुनर्वितरण होता है, कब तक होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है कि जब तक दोनों गोले का विभव समान ना हो जाए। फिर से पुनः देखिए, गोले ए और गोले बी, गोला ए हमारा उच्च ताप पर है, गोला बी निम्न ताप पर है। तो हेडिंग बनती उभयनिष्ठ विभव से आप क्या समझते हैं, तो आप कहते हैं कि उच्च ताप से निम्न ताप की और आवेश का पुनर्वितरण तब तक होता रहता है कि जब तक कि दोनों गोले का विभव भी समान ना हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव किससे व्यक्त करते हैं, V से। किससे व्यक्त करते हैं, V से। अब हमारा उभयनिष्ठ विभव भी प्राप्त हो गया। आइए हम लोग यहाँ देखेंगे उभयनिष्ठ विभव में, यहाँ हम लोग पढ़ के भी आए हैं, आपको हम बता चुके हैं। Q बराबर होता है C इंटू V पहले गोले के लिए, और दूसरे गोले B के लिए Q बराबर C इंटू V लिख रहे हैं। यहाँ आवेश Q1 है, ये भी ऐसे है, ये भी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ C2, दोनों में विभव भी समान है तो हम V लिखेंगे। अब हमने कहा कि जब गोले चालक तार को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उभयनिष्ठ विभव V। आइए इसका हम डैश डैश मान लेते हैं। अब हम दोनों का क्या करते हैं, कुल आवेश निकालने चलते हैं। तो जो कुल आवेश यहाँ लिखेंगे, इसको Q मान लेंगे हम कुल आवेश को, जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहाँ कुल आवेश में हम लोग लिखेंगे Q इक्वल टू, देखिए Q1 प्लस Q1, Q डैश का मान C1 भी है और प्लस इसका मान C2 भी है। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, C1 प्लस C2 लिख देंगे और B ऐसे लिख देंगे, यहाँ Q लिख दिया हमने। यहाँ से देखिए हम लोग कुल आवेश सभी Q बराबर, हम जोड़ने से पहले वाले गोलक में लिख के आए थे, क्या था इसका मान, यहाँ भी हम लोग लिखे थे। बताइए सभी लोग, Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 और V2 था। जोड़ने से पहले, किसी गोले चालक तार से जोड़ने से पहले, और ये जोड़ने के बाद इतना आ रही है, और हम लोग जोड़ने से पहले भी यहाँ Q है, यहाँ पर इतना मान हम लोग रख देंगे इसकी जगह पे। अब इक्वल लिख देंगे यहाँ C1 प्लस C2 और V लिख देंगे। यही हमारा तो उभयनिष्ठ विभव है, यही तो हमें निकालना है ना। उभयनिष्ठ विभव भी इक्वल टू लिखने जाएंगे तो साथ वाला कहाँ रहेगा, नीचे C1 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 और V2। ये हमारा निकल गया आपका उभयनिष्ठ विभव। V बराबर, इसे समीकरण नंबर कैपिटल भी बना देंगे। इसको बोलते हैं कुल धारिता और इसे बोलते हैं कुल आवेश। कुल आवेश हमारा Q इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 और V2। अब हम लोग यहाँ फिर देखेंगे, नोट करते चलिए साथ में, और यहाँ कुल धारिता हमारी हो जाएगी, कुल धारिता बराबर हमारी हो जाएगी C1 प्लस, ये हमारा यहाँ तक निकल जाएगा। अब इसके बाद कहा था कि आवेशों का पुनर्वितरण हुआ। अब हम लोग कहेंगे, आगे आएंगे देखेंगे, आते हैं, नोट करते चले आप लोग साथ में। यदि आवेशों के पुनर्वितरण के बाद, यदि आवेशों के
पुनर्वितरण के बाद आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हो तो हम लोग लिखेंगे पहले गोले चालक में हमारा आवेश Q1 डैश मान लें और इसको C1 भी मान लें और इसको हम मान लेंगे Q2 डैश और C2 और B। तो दोनों में क्या करते हैं, भाग कर देंगे तो Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2 और B है B लगा देंगे, ये कट जाएगा, B भी हमारा कट जाएगा, आ जाएगा Q1 डैश बटे Q2 डैश। तो हम लिख देंगे Q1 डैश बटे Q2 डैश C1 बटे C2। ये हमारा हो जाएगा क्या कि आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेश और धारिता एक निश्चित अनुपात में होते हैं, अनुपात में प्राप्त होते हैं।